राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। आज मैं जो लेके आई हूँ, जो मैं ज्योतिष का सिखा रही थी चंद्र विधि नक्षत्र द्वारा कि व्यक्ति का स्वभाव कैसे होता है, आज मैं आपको नवम भाव के बारे में बताऊंगी, यानी कि धनु राशि। धनु राशि जो कि हमारी नवम भाव की राशि है, कि यदि चंद्रमा हमारा नवम भाव में धनु राशि में विराजमान है तो उसमें किस किस ग्रह के नक्षत्र की ऊर्जा निकलती है, किस नक्षत्र में विराजमान है, तो उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। तो मैंने पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, आपने सुनी ली होंगी। आज मैं जो बता रही हूँ इसमें क्या है, जो धनु राशि है उसमें हमारे 4 चरण मूल नक्षत्र के होते हैं, जिसके देवता केतु देव हैं। 4 चरण हमारे पूर्वाषाढ़ा के होते हैं, जिसके देवता शुक्र देव हैं। और 1 चरण हमारा इसमें उत्तराषाढ़ा का होता है, जिसके देवता सूर्य देव हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ऊर्जा निकल रही है वो केतु की, शुक्र की और सूर्य देव के, ये नक्षत्र विराजमान हैं। लेकिन राशि के स्वामी जो हैं हमारे वो बृहस्पति देव हैं, और इसमें कारक भी बृहस्पति ही है। यानी कि धनु राशि के कारक, उनकी यह पक्की राशि है, कारक जमीन के कारक और जमीन के मालिक दोनों बृहस्पति देव ही हैं। अब इसमें मैं बता दूं, जिस व्यक्ति का चंद्रदेव अकेले, कोई दृष्टि ना पड़ रही हो किसी ग्रह की युति ना हो, तब ऐसा फल होता है। तो जो हमारे चंद्रदेव हैं, यदि वो हमारे धनु राशि में विराजमान है, मूल नक्षत्र में विराजमान है, तो उनका स्वभाव कैसा होगा। वो जो होंगे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने वाले होंगे। क्यों होंगे? यहाँ तो बृहस्पति की ऊर्जा में केतु चेला आ गया, यानी कि चेला जो है वो गुरु के समान ही ज्ञान रखने वाला होगा, और अपनी इच्छा केतु स्वयं मर्जी के मालिक हैं। इसलिए जो यहाँ पे केतु विराजमान है वो किसी की सुनने वाले नहीं है। यदि चंद्रदेव यहाँ विराजमान है तो केतु के नक्षत्र में विराजमान है, तो यानी कि अपने मना चलने वाला, अपने मन से कार्य करने वाला, और पुरानी पीढ़ी से विद्रोह करने वाला। पुरानी पीढ़ी से विद्रोह करने वाला क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि जो केतु हैं वो यहाँ पर चंद्रमा विराजमान हो गए हैं केतु के नक्षत्र में, तो यहाँ चंद्र केतु का एक दोष भी लग गया। दोष हो गया, चंद्र केतु की युति का दोष होता है, तब वह दोष लग गया। यानी कि चंद्रमा जो वृद्ध अवस्था वाले हैं, बृहस्पति भी वृद्ध अवस्था को बिलोंग करते हैं, यानी कि जो चंद्रमा है और बृहस्पति की है वो दोनों मित्र हो गए। वो बृहस्पति की तो मानेंगे लेकिन इसकी नहीं मानेंगे, इसीलिए तो क्या हुआ, वो पुरानी पीढ़ी से विद्रोह करने वाले, पिता को कष्टकारी। क्योंकि यहाँ पर 1 चरण सूर्य देव का भी आया हुआ है। पिता को कष्टकारी क्यों होंगे? नवम भाव पिता का होता है। नवम भाव से हम, यह पिता का घर भी होता है, यदि हमें पिता के बारे में जानकारी करनी होती है तो वो हम नवम भाव से देखते हैं दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पर केतु लगने से सूर्य मंदे हो जाते हैं, यानी कि पिता का घर मंदा हो जाता है। तो इसीलिए पिता से विद्रोह करने वाला या पिता के लिए कष्टकारी हो जाता है। उदर रोगी, पेट की समस्या उसमें बराबर बनी रहती हैं, और दूसरों की बात ना मानने वाला, घुमक्कड़ जीवन बिताने वाला। दूसरों की बात ना मानने वाला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपने मन से चलने वाला है। और घुमक्कड़ क्या होता है? यदि यहाँ पर केतु देव विराजमान हो जाओ, शनि विराजमान हो जाओ, चंद्रमा देव विराजमान है, मतलब कि ऊर्जा निकले, मैं दूसरी उसमें ले गई। यदि यहाँ पर हमारे चंद्रदेव विराजमान हैं और केतु के नक्षत्र में है, तो उसके मन में हर समय घूमने की लगी रहती है, यहाँ जा वहाँ जा, बेफालतू की बेवजह की कोई लक्ष्य नहीं, कोई कार्य नहीं, लेकिन वो घूमने वाला होता है। और क्या होता है? जादू टोने और तांत्रिक विद्या में निपुण।
अब यहाँ से जादू टोने तांत्रिक विद्या कहाँ से आ गई? जादू टोने तांत्रिक विद्या यहाँ इसीलिए आ गई दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो 4 चरण हैं वो हमारे केतु देव के हैं, और जो 4 चरण हैं वो हमारे शुक्र देव के हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उनकी ऊर्जा निकल रही है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, वो अपने मित्र की ऊर्जा विराजमान लेकर, यानी कि शुक्र केतु होते हैं तो वो टोने टुटकों में भी पक्के होते हैं, तो वो अपने मित्र की ऊर्जा लेकर यहाँ पर यह सब कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि ये एक डिटेक्टिव जासूसी वाली जो होती है, तो वो भीतर ही भीतर यह सब कार्य करने में निपुण होते हैं। और क्या होता है, औषधियों के क्रय विक्रय से लाभ उठाने वाले। औषधि क्या हो गई यहाँ पर, जब बृहस्पति देव विराजमान है और शुक्र की ऊर्जा निकल रही है, तो वैसे तो केतु देव पूजा पाठ के लिए और आपके इस जो भी हमारी पूजा पाठ संबंधित चीज़ें होती हैं उसके लिए, सबके लिए अच्छे होते हैं। लेकिन औषधियों के क्रय विक्रय, यानी कि जो भी हमारी औषधि होती हैं वनस्पतिक, जिसे हम हर्बल बोलते हैं, वो वाली जो औषधियाँ होती हैं उसके क्रय विक्रय में लाभ उठाने वाले होते हैं। वस्त्र अलंकार प्रेमी, वस्त्र अलंकार प्रेमी तो होंगे शुक्र केतु की युति है, यानी कि उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने का शौक़ है, अलंकारों को धारण करने का शौक़ है। और चंद्रदेव और विराजमान हो गए तो वो भी मोती पहनने के कारक हो गए, यानी कि उन्हें मणिमाती ये सब पहनने का शौक़ होता है। और क्या होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले। शत्रुओं पर क्यों होते हैं? क्योंकि ज्ञान बुद्धि आ गई। यहाँ तो 2 गुरुदेव की ऊर्जा निकल गई, बृहस्पति की भी निकल रही है, शुक्र की भी, दोनों ही गुरु हैं। और एक गुरु के वो जो है परम प्रेमी है, मित्र हैं, और एक गुरु के चेला हैं, यानी कि दोनों ही गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। पढ़ने में तीव्र इच्छा रखने वाले जो है यहाँ पर, यदि चंद्रदेव विराजमान हैं तो लॉन्ग टाइम तक, यानी कि एक बढ़ती उम्र के साथ साथ भी वो पढ़ाई करते रहते हैं। उन्हें पढ़ने की एक शौक़ होती है। वो पढ़ाई किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो किसी भी ज्ञान को लेकर हो सकती है, जैसे कि भाई आध्यात्मिक ज्ञान को लेना, औषधियों का ज्ञान लेना, या साज सज्जा का ज्ञान लेना, यानी कि उसकी एक लंबे पीरियड तक उसकी जड़ तक पहुंचकर उसकी पढ़ाई करना। तो इस तरह की इच्छा होती है। स्वच्छता प्रेमी तो होंगे ही, शुक्र हैं तो शुक्र साफ सफाई के कारक होते हैं। और बुढ़ापे में कष्ट उठाने वाला, पढ़ाई से उन्नति करने वाला, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान की अधिकता हो जाती है, तो इसीलिए वो पढ़ाई से, ज्ञान से, और जब उन्हें पढ़ाई ज्ञान की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर वैसी वार्तालाप करता है, और जब उन्हें छल कपट की ज़रूरत होती है तो वो शुक्र का साथ ले लेता है। तो वो उस तरह से अपनी तरक्की करता है। और बुढ़ापे में कष्ट उठाने वाला, बुढ़ापे में कष्ट क्यों उठाना है? क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देव हैं जो कि एक प्रौढ़ता के कारक हैं, तो वो बुढ़ापे में जाकर यह सब जो कार्य होते हैं वो उसके फल को प्रदान करने वाले होते हैं। बुढ़ापे में उसे कष्ट थोड़ा पड़ता है यदि चंद्रदेव विराजमान है। तो ये मैंने आपको बता दिया, मूल नक्षत्र में चंद्रदेव विराजमान है, 4 चरण हैं, तो क्या होगा। अब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा में क्या होगा, दूसरों से सम्मान प्राप्त करने वाला, बचपन में दुखी। अब हमारे चंद्रदेव यदि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान हो जाते हैं तो चंद्र शुक्र, उसके जो स्वामी है वो शुक्र हैं, तो चंद्र और शुक्र यानी कि शत्रु हो गए तो हमारा क्या हो गया, केतुदेव नीच के हो गए, यानी कि कोई कार्य में अच्छा नहीं होगा। दूसरों से सम्मान प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति दूसरों से सम्मान तो प्राप्त करेगा, क्योंकि गुरु के उसमें बैठा है। बचपन में दुखी, क्योंकि यह एक बचपन से ही जोश का कारक है, तो बचपन में इसे सब प्रकार के दुख मिलेंगे। मध्य अवस्था में सुख शांति भोग है, प्रबल कामी। शुक्र के नक्षत्र में बैठने से इसके मन में विपरीत लिंगी के प्रति हर समय चिंतन बना रहता है, यदि वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं तो चंद्रदेव। और क्या होता है, अनेक स्त्रियों में संसर्ग रखने वाला। यदि स्त्री है तो वो पुरुषों में इंटरेस्टेड होगी, और यदि पुरुष है तो वो स्त्रियों में इंटरेस्टेड होगा, यानी कि अनेक स्त्रियों में संसर्ग रखने वाला। और क्या होता है, अल्प आयु में पिता के कष्ट से पीड़ित, छोटी उम्र में ही
इसकी क्या है कि पिता से नहीं बनेगी, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में बैठने से शुक्र और बृहस्पति, पिता के कारक जो कि बृहस्पति देव है यहाँ पर, वो दोनों देवगुरु और राक्षस गुरु दोनों शत्रु हैं, तो इस कारण वो बनने नहीं देंगे। तो क्या होगा, मानसिक रोगी, यानी कि मन में विचार में जो कोई कार्य सिद्ध ना होगा तो मानसिक रोगी तो होना निश्चित ही है। और क्या होगा, अनेक चिंताओं से ग्रस्त होगा, कार्य कुशल, शीघ्र सफलता प्राप्त, यानी कि हर कार्य में जल्दी रखना। शुक्र और केतु का उसमें मिलान हो गया। अब शुक्र में बैठे हैं तो शुक्र क्या करेंगे, केतु की ऊर्जा लेंगे, यानी कि हर काम को जल्दी से कर लो, जल्दी से सुन लो, जल्दी से कर लो। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब जो एक चरण बचता है वो हमारा सूर्यदेव का बचता है, उत्तराषाढ़ा का बचता है। अब यदि हमारे चंद्रदेव यहाँ पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान है, तब व्यक्ति का स्वभाव कैसे होगा, तब तो व्यक्ति का स्वभाव श्रेष्ठ होना ही है दोस्तों। क्यों होना है, क्योंकि यहाँ पर भूमि बृहस्पति की कारक, बृहस्पति सूर्य के मित्र और चंद्रमा सूर्य बृहस्पति के मित्र, यानी कि तीनों मित्रों की ऊर्जा का समागम हो गया। तो क्या होगा, चित्रकला में निपुण होगा, यानी कि उन दो की ऊर्जा दब जाएगी, इन तीन की ऊर्जा बढ़ जाएगी। चित्रकला में निपुण होगा, स्वच्छ वस्त्रों का शौकीन होगा, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होगा, भाषण कला में निपुण होगा। भाषण कला में क्यों निपुण होगा, क्योंकि ये सब तो अब शुक्र और केतु को अस्त्र गिरने पड़ेंगे, क्योंकि तीन उनसे ज़्यादा जो है बलशाली हो गए हैं, इसीलिए। तो क्योंकि केतु देव हमारे भाषा के वो हैं, तो इसीलिए भाषा कला में निपुण होगा, पुष्ट शरीर होगा, श्रेष्ठ बुद्धि होगी और अल्पायु होगा। अल्पायु क्यों होगा, अल्पायु क्यों होगा कि समय समय पर केतु देव झटका देते रहते हैं, करंट में झटका आता रहता है। और क्या होगा, अभिमानी होगा, यानी कि एक तरह का अभिमान भी होगा। असत्यभाषी, कभी कभी गोचर में जब इधर उधर हो जाते हैं चंद्रदेव की, क्योंकि हर 2.5 दिन पर राशि होती है, सब नक्षत्रों में विराजमान होते हैं, कभी झूठ बोल देना, कभी सच बोल देना, है ना। रुक रुक कर बात करने वाला, उसका जो बात करने का तरीका होगा वो अटक अटक कर करेगा। और क्या होगा, व्यापारिक कार्यों से लाभ उठाने वाला होगा, गृह कार्य में निपुण होगा, क्योंकि शुक्र की भी ऊर्जा है, तीव्र बुद्धि वाला होगा, प्रबल इच्छा वाला होगा और भविष्य के लिए सुख सुविधा जुटाने वाला होगा। यानी कि यह एक जो हमारा नवम भाव है, यह हमारे जिसे कहते हैं ना कि हम भूत, वर्तमान और भविष्य, यदि हमें भविष्य का चिंतन करना होता है तो वो हम इसी घर से करते हैं, यानी कि भविष्य। यहाँ जब चंद्रदेव विराजमान हो जाएंगे, वो भी सूर्य के नक्षत्र में हो जाएंगे, तो उन्हें अपना भूत, वर्तमान, भविष्य सोच के चलने वाला होगा ऐसा व्यक्ति। तो ये मैंने बता दिया, आगे का अपनी अगली वीडियो में। राधे कृष्ण।